जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 84 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 जुलाई को। कब मनाया गया है? 3 जुलाई को मनाया गया है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण को सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना और जूट या कपड़े के बने थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यो नियुक्त किया गया है आयरलैंड को। किसे किया गया है? आयरलैंड को किया गया है। ये जो अध्यक्षता है वो प्रत्येक 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच बारी-बारी से बदलती रहती है। 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए आयरलैंड ने यूरोपीय संघ परिषद की कमान संभाली है। ये जो है 8वीं बार है जब आयरलैंड इस पद पर नियुक्त हुआ है। 7 बार इसके पहले भी रह चुका है और ये किस बार है? 8वीं बार है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। टी रविशंकर को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया था। कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा उन्हें पदोन्नत कर आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल मुकाबले में उन्हें चीनी ताइपे की सू ली यांग से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें उपविजेता रनर यूपी रहते हुए रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में जलवायु और भौगोलिक डाटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए किस आईआईटी ने क्लाइमेटल विकसित किया है? ये किया है आईआईटी खड़गपुर। किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने किया है। इस मॉडल का नाम क्या रखा गया है? क्लाइमेड, जो एक जलवायु सूचित और स्थानिक रूप से स्पष्ट मॉडलिंग फ्रेमवर्क है। ये जो मॉडल है रोजाना मौसम की जानकारी, भूमि उपयोग की विशेषताओं, इंसानी आबादी के आंकड़े, बसावट के हालात और मच्छरों की जो है प्रजातियों के अनुकूल माहौल जैसे भौगोलिक डाटा का विश्लेषण कर भारत में डेंगू के जोखिम का सटीक आकलन करता है। नेक्स्ट, हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? ये बहती है कर्नाटक में। कहाँ बहती है? कर्नाटक में बहती है। मलप्रभा नदी जो है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित पश्चिम घाट की पहाड़ियों से निकलती है। हाल ही में पानी की कमी और गंभीर रूप से सूखने के कारण यह नदी अत्यधिक चर्चा में रही थी। नेक्स्ट, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है तेजेंद्र सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? तेजेंद्र सिंह को। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने 1 जुलाई 2026 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वह दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहले सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई? ये मंजूरी दी गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए देश की पहली सैटेलाइट गाइडेड पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक मंजूरी जो है आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर दी गई है। इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा हरी झंडी दी गई है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसे मलेशिया में अपना उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है? ये किया है सोमनाथ घोष को। किसको किया है? सोमनाथ घोष को किया है। सोमनाथ घोष जो है जो है 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वह शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत हैं। वर्तमान पद जो है इनका, और वह वर्तमान उच्चायुक्त बीएन रेड्डी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नीदरलैंड में। कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड में। 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 30 अगस्त 2026 तक एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बासबान नामक रेसिंग ट्रैक पर किया जाएगा। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय रोइंग महासंघ और रॉयल डच रोइंग फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? ये बनाया है उत्तराखंड ने। किसने बनाया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी सहित सभी 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक, पारदर्शी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।